रुका ही नहीं, आप निरंतर काम कर रहे हैं। चाहते प्रभु मनुष्य की समझ जहाँ पर ठहर गई है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करे ताकि हमारी समझ खुल जाए और हमारी आंखें खुल जाएं, ताकि हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो हमारे जीवन में वो कर रहा है देख सके, उसके इकलौते पुत्र को देख सके और उसके राज्य में आगे बढ़े पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और सहायता से, ताकि हम सबका जीवन उसकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में चलेंगे। बिल्कुल टाइम अब हम लोग के पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो एकदम बिल्कुल समय गंवाएंगे नहीं, सीधे सीधे परमेश्वर के वचन में चलेंगे। कल हमने आपको बताया था ट्रू प्रॉफिट और फॉल्स प्रॉफिट, ओल्ड टेस्टमेंट में भी न्यू टेस्टमेंट में भी, और ये बात पहला पत्रस में हमने 2 अध्याय में पढ़ी थी कि जैसे उनमें यानी पुराने नियम के लोगों में, बीसी काल के लोगों में, इस्राएलियों में झूठे भविष्यवक्ता हुआ करते थे, वैसे ही पहले से इंफॉर्मेशन दी जा रही कि तुम में झूठे उपदेशक होंगे। उपदेशक का मतलब मैसेज देने वाले, मैसेंजर्स, उपदेश देने वाले, झूठे उपदेशक होंगे। और ये बात इतना इंपॉर्टेंट एजेंडा इन द न्यू टेस्टमेंट, इसीलिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को दिया था कि इसके बिना तुम पहचान नहीं पाओगे कि कौन सही है कौन गलत है। बिल्कुल आज पवित्र आत्मा हम और आपको एक नए लेवल पे ले जाना मांगता है। इफ आई एम इन क्राइस्ट, अगर हम मसीह में हैं तो क्या पहचान होगी? उसकी पहचान तो होनी चाहिए। कामों से आप कभी नहीं पता लगा पाएंगे, मैसेज से आप कभी नहीं पता लगा पाएंगे, आप किसी भी चीज से कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन मसीह में है कौन नहीं है। लेकिन हमें दूसरे से मतलब नहीं है, हमें सबसे ज्यादा ध्यान अपने ऊपर रखना है कि हम मसीह में हैं कि नहीं है। अगर हम नहीं मसीह में हैं तो फिर बाकी नहीं। इसीलिए पौलुस ने कहा मैं अपने आप को मारता कूटता और वश में करता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि औरों को तो प्रचार करूं और खुद निकम्मा ठहरूं। और उसको मालूम है ये चीज कैसे सीखने को मिली थी? मूसा से। मूसा को कनान में प्रवेश नहीं, प्रॉमिस लैंड में नहीं जा पाया, दूर से परमिशन दिखाया था, वो है, परमिशन नाराज हो गया था। इसीलिए सेवक के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, अब मसीह के पुनरुत्थान के बाद अब कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, फिजिकली नहीं जा सकता। ये धक्का देने वाली बात है। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रेजेंस ऑफ गॉड, और ये टॉपिक पूरा बाइबल को कवर करता है, पूरी बाइबल कवर होती है। प्रेजेंस से आदम निकाला गया और मसीह के द्वारा प्रेजेंस हमको दी गई। आदम प्रेजेंस से निकाला गया है ना, डिपार्ट फ्रॉम द फेलोशिप ऑफ गॉड या प्रेजेंस ऑफ गॉड, दोनों एक ही चीज है। परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की सहभागिता हमें और आपको मिल सकती है, लेकिन इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जो पवित्र आत्मा दिया गया वो परमेश्वर की उपस्थिति की आत्मा, यानी परमेश्वर स्वयं उपस्थित होता है। होली स्पिरिट मीन्स गॉड, और परमेश्वर जिसके जीवन में आ गया उसके अंदर प्रेजेंस आ गई। कॉमन सेंस से बताइएगा, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गया और आप पवित्र आत्मा की आज्ञा नहीं मानेंगे तो क्या होगा? रिजल्ट नहीं मालूम, रिजल्ट क्या होगा? अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, और आपको तुरंत पवित्र आत्मा मिल जाता है विश्वास करते ही। ये ओनरशिप शाइन है, यानी सील है, आप पर मोहर लग गई कि आप परमेश्वर के हो गए। आपने उस पर विश्वास किया, इसीलिए मैंने आपको पार्ट्स में पूरे हफ्ते दिया। जो कोई मन से ये विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया और मुंह से अंगीकार करता है कि वो प्रभु है, वो उद्धार पा जाता है। यही तो पढ़वाया था रोमियो में 10 अध्याय में 9-10 पद। और अगर आपने मुंह से अंगीकार भी कर लिया, मन में विश्वास भी कर लिया, तो आपको उद्धार मिला। उद्धार का मतलब है पवित्र आत्मा आप में आ गया। अब पवित्र आत्मा आ गया और आपका जीवन कैसा है, आपके विचार कैसे हैं? सबसे पहली चीज आपके विचार, आप क्या सोचते हैं, आप परमेश्वर को लेकर क्या सोचते हैं, पुत्र को लेकर क्या सोचते हैं, पवित्र आत्मा को लेकर क्या सोचते हैं। ये इन तीनों को मिला दीजिए, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। इसी को कहते हैं परमेश्वर, कैपिटल G-O-D, गॉड। ठीक,
आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? पहली बात। दूसरी बात कि आपका खुद का जीवन कैसा है, आप जीवन में बाकी चीजों को लेकर कैसे व्यवहार करते हैं, आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये दावा सब करते हैं कि हम मसीह में हैं, लेकिन इस बात का निर्णय परमेश्वर खुद करेगा कि कौन है कौन नहीं। इसलिए हम किसी का न्याय नहीं कर सकते, हमें न्याय करने की जरूरत नहीं। हमें तो खुद को, अपने आप को, उसकी उपस्थिति जो हमें मिली है उस उपस्थिति में हमें अपने आप को चेक करके रखना है। सर्विलेंस में आ गए हम, अब हमारे ऊपर उसका कैमरा ऑन हो गया, वो हमारे अंदर उसका आत्मा है, तो उसका आत्मा हमारी हर एक्टिविटी को और हमारे हर विचार को परखेगा, हाँ के ना? तब ये बताइए, आप जजमेंट में आ गए कि नहीं आ गए? जजमेंट में आ गए ना? यही तो न्याय, यही से शुरू हुआ न्याय। और इसीलिए मसीह में सबका न्याय हो रहा है। इसीलिए कहा गया विश्वास परखा जाएगा, और विश्वास हर परिस्थिति में परखा जाएगा। कहाँ खड़े हो तुम? मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 17 पद। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 17 पद। इसलिए यदि कोई मसीह में, यदि वर्ड यूज किया जा रहा है, अगर कोई मसीह में, इसलिए अगर कोई मसीह में है, अगर का मतलब क्या हुआ? निश्चित नहीं है कि कौन मसीह में है कौन नहीं है ना? अगर कोई मसीह में है तो उसकी पहचान बताई जा रही है कि वो नई सृष्टि है, कि वो नई सृष्टि है। तो पुरानी सृष्टि क्या थी? हमारा पुराना जीवन, हमारे पुराने विचार, हमारा पुराना चाल चलन, हमारी पुरानी सोच, जिसके अनुसार हम जीवन जी रहे थे। फिजिकल लाइफ, एडमिक लाइफ, आदम वाला जीवन। क्या हम अभी भी आदम वाला जीवन ही जी रहे हैं? अगर कोई ये कहता है, अगर कोई मसीह में, वचन ये कह रहा है अगर कोई मसीह में, अगर से शुरू हो रहा है। अगर और मगर कब लगता है? जहां पर यानी निश्चित नहीं होता, अनसर्टेनिटी में अगर और मगर लगता है। अगर कोई मसीह में है ना? कठिन प्रश्न। इस मामले में हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। दूसरों को तो हमने खूब जांचा अपनी सारी जिंदगी, खूब दूसरों को देखते हैं, वो ये कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है। दूसरे को जांचने से आपका क्या हाल होगा? पूरी दुनिया दोषी आपकी दृष्टि में। पौलुस ने इसीलिए तो कहा था, अब संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूसीफाई हूं। क्या आपने क्रूसीफिक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व किया? When Jesus died on the cross, we also died with him. हम उसके साथ मर गए। कहाँ मरे? हम तो अभी भी फिजिकल लाइफ जी रहे हैं, वही पाप में जीवन जी रहे हैं, और हम ये दावा करते हैं, हम ये क्लेम करते हैं कि हम मसीह में हैं। तो इस क्लेम के पीछे आधार पक्का होना चाहिए कि अगर हम हैं तो कुछ तो पहचान होगी। सन्नाटक, समझ में नहीं आ रहा मैसेज। अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है? नई सृष्टि का मतलब, न्यू क्रिएशन का मतलब। अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। इससे ऊपर एक पद पढ़िए, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, 16 पद। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। अब हम किसी को शारीरिक रूप से असेस नहीं करेंगे। शारीरिक रूप से सब एक से लगेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन मसीह में है कौन नहीं। अतः अब हम किसी को शारीरिक रूप से नहीं समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था कि यीशु मसीह आया था, एक भविष्यवक्ता था, और वो क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ऐसा कहते हैं लोग, मानता कोई नहीं। हम आपको सच बता रहे हैं, जिस दिन मान लोगे ना, नई सृष्टि हो जाओगे, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं किसी को, तुम्हारी जिंदगी अपने आप, ये प्रत्यक्ष प्रमाण, और प्रमाण को कभी भी किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती। उसके चेहरे प्रमाण थे, उनको देख लीजिए, हमारे सामने प्रूफ रखा हुआ है विद एविडेंस जी। तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जाने, हम मसीह को भी फिजिकली नहीं देखेंगे। अब वो स्पिरिचुअल है, जीवन देने वाली आत्मा बन गया है। आप मसीह को क्या सोचते हैं? फिजिकल मैन, फिजिकल गॉड,
अ लाइफ गिविंग स्पिरिट, वो जीवन देने वाली आत्मा बन गया। अब वो आत्मा बन गया जिसके बिना किसी को जीवन नहीं मिल सकता है। मसीह में, अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। इसी को आप 14 पद से पढ़िए, थोड़ा और ऊपर चलिए। 14 पद। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं इसलिए कि हम ये समझते हैं इसलिए कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। कितने मर गए? कहाँ मरे? सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, सब शारीरिक जीवन जी रहे हैं, सब शारीरिक अभिलाषाओं में फंसे हुए, सब शारीरिक बातें कर रहे हैं। कहाँ? कौन मसीह में है? हमारी जिंदगी जब तक प्रमाण नहीं बन जाएगी और जब तक लोग हमारी जिंदगी को देखकर नहीं कहेंगे मसीह इसमें है, तब तक ये बहुत कठिन चीज है। कहना बहुत सरल है, मानना भी अपने आप को, इसीलिए क्योंकि दिल जो है धोखेबाज होता है, आपको धोखा दे देगा। जी आगे पढ़िए। और वो इस निमित्त, इसलिए यानी इस कारण सबके लिए मरा कि जो अब जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए। क्या कह दिया आपने? सब तो अपने लिए जी रहे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी चीज, मेरा ये, मेरा वो, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा। कहाँ है? कहाँ? कौन अपने लिए नहीं जी रहा? सब अपने लिए जी रहे हैं। अगर कोई मसीह में है उसकी पहचान ये होगी क्या? वो अपने लिए नहीं जिएगा। किसके लिए जिएगा? नहीं, दूसरों के लिए भी नहीं जिएगा, उसके लिए जो हमारे लिए मरा और गाड़ा गया। जी इसको पढ़िए पूरा। वे आगे को अपने लिए ना जिए, वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा, जो उनके लिए मरा और जीवित था। उनके लिए मरा और अब वो मरा नहीं है, अब वो जी उठा तो है कहाँ? पिता के दाहिने बैठा हुआ है। He is in power, he is in office, हाई प्रीस्ट ऑफिस। और अगर वो हमारा हाई प्रीस्ट है तो हम क्या हुए? अगर हम उसमें हैं, मसीह में हैं, इफ वी आर इन क्राइस्ट, हु वी आर, हम क्या हुए? हम राजपदधारी याजक हो गए। तो कलीसिया में कितने याजक हुए? मसीह की स्पिरिचुअल बॉडी मीन्स चर्च, चर्च मीन्स द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, बॉडी फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जिसका सर मसीह है, उसके नीचे के हम सब अंग हैं। तो हम अंग हैं, वी ऑल आर किंगली प्रीस्टहुड, हम राजपदधारी याजक हैं। तो कलीसिया में फिर याजक वाला सिस्टम कैसे चल रहा है? मेंबर और याजक, ये तो खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो लेविटिकल प्रीस्टहुड नहीं है मसीह में कि यहाँ पर एक प्रीस्ट, सम प्रीस्ट और कॉन्ग्रीगेशन। ये कॉन्ग्रीगेशन वर्ड कहाँ से आ गया? कॉन्ग्रीगेशन तो है ही नहीं, मसीह में कॉन्ग्रीगेशन है ही नहीं। मसीह में सब क्या है? अंग है, ऑर्गन्स ऑफ हिज स्पिरिचुअल बॉडी। वो ऑर्गन्स कहाँ? ऑर्गन मीन्स ऑर्गेनाइज्ड बाय हेड। सर का जो बॉडी के सारे ऑर्गन जो हैं वो सर से ऑर्गेनाइज है, कनेक्टेड है, फंक्शन करते हैं, है ना? इसीलिए ये वाला हिस्सा सबसे, और आप देखिएगा ये दांत, नाक, कान, इनकी चीजें आपको बहुत, इसका इलाज बड़ा महंगा है। जो लोग इस दायरे में आते हैं उनको मालूम है, एक एक दांत की निकलवाई भी 2500 रुपया, लगाई तो छोड़ दीजिए, प्लांटेशन तो बहुत कॉस्टली है, ये सर का हिस्सा बहुत कॉस्टली है। हालेलुया जी। आगे बढ़िए। इसलिए हम, वो इस कारण सबके लिए मरा कि हम अब अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जो हमारे लिए मरा और जी उठा। जी। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, किसी को भी शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार, लोग उसको फिजिकल जीसस आज भी पकड़े खड़े हुए हैं, फिजिकल जीसस जी। तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जाने, उसको अब आपको यीशु मसीह को जो वो रियल अब है
वो आपको मालूम होना चाहिए हु जीसस इज एंड व्हाट वी आर इन क्राइस्ट। हम मसीह में क्या है जी। एक पद मेरे साथ निकालिए जो आपको मिलेगा पहला कुरिन्थियों और उसका 7 अध्याय का 17 से 20 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 17 से 20 पद। परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चलो, परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चलो, जैसा प्रभु ने पैटर्न के अनुसार, परंपरा के अनुसार मत चलो। अगर तुम मसीह में हो और अगर मसीह में नहीं हो और होना चाहते हो तो इफ यू वांट टू बी इन क्राइस्ट, अगर तुम मसीह में चलना चाहते हो, कैसे चलो? परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चलो, परंपरा के अनुसार मत चलो। और आपको मालूम है जब आप बुलाहट के अनुसार चलेंगे, किसने नहीं झेला जो बुलाहट में परमेश्वर के बुलाहट से यीशु मसीह सबसे पहले चले, झेला, उसके बाद उसके चेले चले, झेले। किसने उनका वेलकम किया? सबने उनका विरोध किया। और जब आप चलेंगे तो कोई आपका वेलकम नहीं करेगा, आपका विरोध करेगा। लेकिन आपसे जो प्यार किया, जिसने आपके लिए प्राण दिया और जो आपको जीवन दे रहा है, क्या आप उसके लिए इतना कर सकते हो? तब तो तुम मसीह में हो। आपको खड़ा होना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में आपको, यानी डिसाइसिव डेडिकेशन इसी को बोलते हैं कि आपको डिसीजन के साथ डेडिकेशन लेना है, आपको समर्पित होना है। आगे पढ़िए। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है वैसे ही वो चले। मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ। ये परमेश्वर की ओर से सब कलीसियाओं के लिए है, ऐसा ही ठहराता हूँ जी। जो खतना किया हुआ बुलाया इसका मतलब 2 सेक्शन की बात की जा रही कलीसिया के अंदर, खतना और खतना रहित। अब आप ये बताइए, जो खतने वाले वो यहूदी और जो खतना रहित वो अन्य जाति, यानी दोनों प्रकार के लोगों के लिए मसीह में एक तरीका है, अलग अलग नहीं। ठीक, मसीह ने अपने पुनरुत्थान से इन दोनों को मिला दिया, एक कर दिया अपनी बॉडी के अंदर, स्पिरिचुअल बॉडी में, फिजिकल बॉडी में नहीं। अब देखिए क्या है, आगे पढ़िए। जो खतना किया हुआ बुलाया है वो खतना रहित ना बने, वो अब अपने खतने को मिटा नहीं सकता जी। जो खतना रहित बुलाया गया, और जो खतना रहित बुलाया गया है वो खतना ना कराए। आपको मालूम है ये बात लिखने का कारण? पौलुस इसी विषय को लेकर कलीसिया में झंझट झेल रहा था। उस समय जो यहूदी लोग आए थे मसीह में, वो लोग जब अन्य जाति के लोग आए तो ये कहने लगे कि इनका खतना कराओ, ये ऐसे नहीं आ सकते। और इसलिए पौलुस को, पवित्र आत्मा ने पौलुस को इसी के लिए इस्तेमाल किया, इस सत्य को खोलने के लिए। और ये पत्री में लिखा हुआ है, वो खतना जैसा जो जिस दशा में बुलाया गया वैसे ही बना रहे। आप किसी का हुलिया मत बदलवाइए, किसी का कल्चर मत चेंज करवाइए। मसीह में कल्चर की कोई वैल्यू नहीं है, मसीह में हुलिये की कोई वैल्यू नहीं है। मसीह में अगर वैल्यू है तो उसके उस काम की जो उसने हमारे और आपके लिए किया, अपना प्राण दिया और हमें पवित्र आत्मा देकर जीवन दे रहा है। वो हमें परमेश्वर की प्रेजेंस दे रहा है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। किसी के हुलिये पर, किसी के कल्चर पर, किसी ट्रेडिशन पर, उसके तौर तरीकों पर मत चाहिए। उसकी जिंदगी कैसी है, उसका दिल कैसा है, उसका चरित्र कैसा, उसका व्यवहार कैसा, इस पे जाइए। जो मसीह में है उसके जीवन में ये परिवर्तन मिलना चाहिए जी। आगे, ना खतना कुछ है और ना खतना रहित कुछ है, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। तो कलीसिया में क्या नियम होना चाहिए कॉमन? सबको परमेश्वर की आज्ञा मानना। हालेलुया। जिसके लिए यीशु मसीह ने प्राण दिया, ताकि हमको पवित्र आत्मा इसलिए दिया ताकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें। वो सामर्थ देता है परमेश्वर की आज्ञा मानने के। हालेलुया। गलातियों की पत्री 6 अध्याय, जल्दी सुनता है। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय का आप पढ़िए। गलातियों की पत्री 6 अध्याय 14 से 16, 14, 15, 16 3 पद पढ़िए। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं उसके साथ क्रूसीफाई हो चुका हूँ। ये चीज को छोड़ हमें कोई कंसंट्रेशन, हमारे फोकस नहीं होना चाहिए किसी बात पे, किसी बात पे घमंड नहीं होना चाहिए कि हम तो बचपन से
मसीह है। बचपन से कौन मसीह होता है? बचपन में तो मसीह कोई हो ही नहीं सकता। मसीह तो नई सृष्टि है। जब तक नई सृष्टि नहीं हो तो तुम कितना भी प्रोफेस करो, हो नहीं। हालेलुया। तकलीफ होती है, सुन के चोट लगती है, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि अगर वचन में ना होता मैं अपनी ओर से कोई चीज नहीं बोलती। ये मैंने ठान लिया था, क्योंकि मैंने अपने आप को उसके साथ क्रूसीफाई कर दिया। अब मेरी कोई बात नहीं, मेरा कोई विचार नहीं, जो कुछ लिखा है यही मेरे लिए आज्ञा है। जी आगे। क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित, फिर रिपीट कर रहा है, क्योंकि ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? नई सृष्टि। बोलिए इंपॉर्टेंट है, और वो रिचुअल्स इंपॉर्टेंट है। क्या आपने ये वाला संस्कार लिया? इसके बिना आप मसीह में नहीं होंगे। मसीह में आना चाहते हैं कि संस्कार लेना चाहते हैं? खतने वाली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से पकड़ के चलिएगा। ये नियम चला आ रहा है आज तक, लेकिन किसी की जिंदगी में ना किसी ने मन फिराया, ना किसी ने अपने आप को क्रूसीफाई किया, और सब लोग चिन्ह धारण कर रहे, ड्रेस, और तरह तरह के हुलिये से अपने आप को दिखा रहे, वी आर इन क्राइस्ट। क्या सोच रहे हो? लोगों को धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, उसको दे पाओगे? तो भैया वहीं तो निर्णय बिगड़ जाएगा। जी आगे पढ़िए। जितने इस नियम पर चलेंगे, जो यहाँ पर बताया जा रहा है, जितने इस नियम पर चलेंगे, नई सृष्टि सब कुछ है, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। शांति और दया होती रहे। ये बहुत बड़ी आशीष दी जा रही है उन पर जो नई सृष्टि को सब कुछ समझ के चलेंगे, उन पर परमेश्वर की दया और शांति होती रहे। ये ब्लेसिंग है अगर आप ऐसे चलेंगे, और अगर आप ऐसे नहीं चलेंगे तो परमेश्वर का क्रोध और प्रकोप आएगा, लिखा हुआ है। जी एक वर्ष और पढ़िए जो आपको मिलेगा, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 1 पद से पढ़िए। पहला पत्रस 2 अध्याय पहले पद से। पहला पत्रस 2 अध्याय। जीवित पत्थर और पवित्र प्रजा। जीवित पत्थर और पवित्र प्रजा। जी इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट, डा और निंदा ने बड़ी भारी लिस्ट है, डा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अरे इसका मतलब उद्धार पाने के लिए विश्वास खाली नहीं करना है, उद्धार पाने के लिए कुछ और भी करना है। बढ़ते जाने की बात कर रहा है ना, समथिंग मोर। हम लोग केवल विश्वास पे अटके हुए, आरंभ की बातों को, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता में आगे बढ़ेंगे। कब बढ़ेंगे? वो आ रहा है, उसकी वो सेकंड कमिंग चालू हो गई है, उसकी प्रेजेंस लोगों में आ रही है, पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों की जिंदगियां बदल रही है। हम कब जागेंगे? परंपराओं से कब अपने आप को झाड़ के निकाल कर खड़े होंगे? कब हम ये कह पाएंगे कि आई एम इन क्राइस्ट? आई एम इन क्राइस्ट का मतलब मालूम है? पौलुस की जिंदगी को पूरी ढंग से देख लीजिएगा नए नियम में, आपको समझ में जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन क्राइस्ट। मसीह में होने का मतलब क्या होता है? जी पढ़िए। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया। किसको? आपको मालूम है, दुष्ट किसानों का दृष्टांत पढ़ लीजिएगा 4 गॉस्पेल में है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात जो लिखी है, जिसे तुमने निकम्मा ठहराया वो परमेश्वर के लिए चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर। जी तुम भी आप जीवते पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाते
आत्मिक घर बनते जाते हो। यीशु मसीह अगर बहुमूल्य पत्थर है, उससे क्या कहा था पत्थर से? इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो वो जो पत्थर, वो रॉक है, वो चट्टान है, जिब्राल्टर, वो जीसस क्राइस्ट है। और पतरस का मतलब ही है पीस ऑफ स्टोन, स्मॉल, छोटा पत्थर, है ना। तो जब दो पत्थर के ऊपर पत्थर होता है, ऐसे आत्मिक मंदिर बनना है, आत्मिक मंदिर बनना है। और लोग बना के आ रहे हैं आज बिल्डिंग। कौन सी बिल्डिंग बना रहे हो यार? आत्मिक। आज सब कुछ स्पिरिचुअल है। रेजरेक्शन के इस पार सब कुछ स्पिरिचुअल है, फिजिकल कुछ है ही नहीं। हम आज भी फिजिकल परंपराओं में फंसे हुए हैं। फिजिकल से अभी तक, इसका मतलब हम यीशु मसीह के साथ मरे नहीं और पुनरुत्थान हमारा नहीं हुआ। अगर तुम्हारा पुनरुत्थान नहीं हुआ तो अभी भी तुम अपने पापों में फंसे हुए, लिखा हुआ है। आगे पढ़िए क्या लिखा है? जिससे याजकों का, जिससे है याजकों का मेंबर, और तुम भी आत्मिक मंदिर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, ये कलीसिया को पवित्र समाज बनना है। याजकों का क्या बन रहा है? पिक्चर देख लीजिए आप, क्या पिक्चर बताई जा रही है और क्या पिक्चर है। अगर कोई मसीह में नई सृष्टि है, जब तक नई सृष्टि आपको तब तक नहीं दिखाई देगी जब तक सही तरीके से नहीं आए। जी, समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। क्या चीज? जिससे याजकों का पवित्र, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। कौन से बलिदान चढ़ाओ? कौन से? और हम कौन से चढ़ा रहे हैं आज? शारीरिक। अगर कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, वो फिजिकल कुछ नहीं करेगा। आत्मिक, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। ऐसे आत्मिक। बढ़िया, कौन सी वर्स है? 5 वर्स इन इंग्लिश। Come and like living stones. Come And like living stones. Come and like living stone, यानी जिंदा पत्थर के समान आओ। पत्थर का मतलब क्या होता है? बेजान। बेजान, बेजान पत्थरों के समान आओ। आगे, Be yourselves. Be yourselves Built into a spiritual house. Built into a spiritual house For a holy. For a holy. Dedicated. Dedicated. Consecrated. Consecrated मतलब sanctification है जी, शुद्धिकरण। हाँ? Priesthood. Priesthood, शुद्ध किए हुए याजक बनने के लिए आओ। To offer up. कलीसिया को काहे के लिए बुलाया गया? मसीह की देह में। कौन सा याजक? फिजिकल के स्पिरिचुअल? तो स्पिरिचुअल याजक कैसा बलिदान चढ़ाएगा? मूसा के तंबू में फिजिकल बलिदान चढ़ते थे, यहाँ पर कौन सा चढ़ेगा? आत्मिक बलिदान में आप क्या चढ़ाओगे? यीशु मसीह का लहू, जिसने हमें शुद्ध किया, उस लहू से सबको शुद्धि मिलनी है ना। तो जब कोई आए तो यीशु मसीह का लहू उसका इंट्रोडक्शन है। ये है तुम्हारे पापों के लिए। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलता, अर्थात पापों की क्षमा। अब कोई बलिदान नहीं है, फिजिकली कोई बलिदान नहीं है। स्पिरिचुअली हमको वो बलिदान चढ़ाना है मसीह में, और आत्मिक याजक बनना है। हमारा जो महायाजक है वो आत्मिक है। मेलिकिसेदक की रीति पर प्रीस्टहुड अलग हो गया, लेकिन आज भी फिजिकल चल रहा है। आगे पढ़ो बेटा। To offer up those. To offer up those. Spiritual sacrifices. स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस। अब हम आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना मांगते हैं, आत्मिक सैक्रिफाइसेस क्या है? स्पिरिचुअल बलिदान आपको क्या चाहिए? आपके स्वभाव में कौन कौन सी कमियां हैं? क्रोध सबसे पहले, गुस्सा। आत्मिक बलिदान चढ़ाना है, अपने गुस्से को आप परमेश्वर क्रूस के आगे रखें। गुस्से से मेरा जीवन नहीं पाता। अगर आपने अपनी जिंदगी में गुस्से पर जय पा ली तो हम आपको बताते हैं आप निरोग हो जाएंगे। सारी बीमारियों की जड़ गुस्सा है, सारी समस्याओं की जड़ गुस्सा है, सारे झगड़ों की जड़ गुस्सा है। और इसीलिए यीशु मसीह ने उस समय यहूदियों से बोला था तुम क्रोध की संतान। इंसान फिजिकल लाइफ में एक ही चीज का धनी है। किस चीज का?
ऐसे नहीं बोल रहे, हम तो करते ही नहीं। और कितना करते हैं? हर समय करते हैं। क्रोध 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 क्रोध, और क्रोध ये आपका आत्मिक बलिदान चढ़ाना है। आपको अपने गुस्से को बलिदान चढ़ाना, अपने घमंड को बलिदान चढ़ाना, ये आत्मिक आपको बलिदान चढ़ाने हैं। कब तक? जब तक कि आप इसमें से पार ना हो। आपको स्पिरिचुअल प्रीस्टहुड इसीलिए दिया जी। आगे अब हम आपको दिखाते हैं इस ये आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए करना क्या है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका पहला दूसरा पद पढ़िए जल्दी से। आई पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, बहुत जल्दी। रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहला दूसरा पद। इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को, कि अपने शरीरों को। देखिए पौलुस कलीसिया को एड्रेस कैसे करता था, क्योंकि पौलुस नहीं कर रहा है, ये पवित्र आत्मा है जो पौलुस जिसके वश में है। पवित्र आत्मा के वश में जब सेवक होता है ना, तो हमेशा देखिए आप वो कलीसिया को अपील करता मिलेगा, अपीलिंग वे में बात करेगा, कभी भी अथॉरिटेटिव वे में बात नहीं करेगा। हालेलुया। ये बारीकी हम आपको बता रहे हैं, बारीकी पकड़िए जी। कि अपने शरीरों को, कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ और बलिदान, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब समझ में आया कि आत्मिक बलिदान क्या है? आत्मिक बलिदान क्या है? नहीं आया समझ में? बेटा इंग्लिश होगा, अभी समझ में आ गया। I appeal to you therefore, I appeal to you therefore, brethren, and beg of you, and beg of you, और अपना लेवल नीचे ले गया। I beg of you मतलब मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। इतना नम्र व्यक्ति पवित्र आत्मा के वश में होगा तभी हो पाएगा। ऐसा सेवक ढूंढ के रखो। और नहीं मिले तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो पौलुस और पवित्र आत्मा भी है, पौलुस भी है। यहाँ से आप सीखिए, आप शुरू कीजिए जी। beg of you, हाँ, in view of all the mercies of God, in view of all the mercies of God, to make a decisive to dedication make a decisive dedication of your body, of your body, अपनी देह को तुमको चढ़ाना है, निष्क्रिय करना है, इससे कुछ नहीं। अब करेगा तो मसीह करेगा, उस पर टेक लगा दीजिए, देह पर। हालेलुया। अगर कोई मसीह में है तो वो दुआ पे विश्वास करेगा कि मसीह ने हमें जो दे दिया छुटकारा, उस पे विश्वास करेगा। यानी तो आज तो हमें मिठाई नहीं देता है, छुटकारा मिल ही नहीं रहा लोगों को, और जो आ रहे हैं वो भी उसी रीति में ढल जा रहे हैं जी। आगे, make a decisive dedication of your body, presenting all your members of your body, यानी अपने अंगों को, ये हाथ पैर अंगों को, and faculties। जब बॉडी में दो प्रकार के अंग हैं, जो members लिखा है वो हाथ और पैर है, और जो faculty लिखा है वो हमारी senses है, आँख नाक कान, ये 5 इंद्रियां। अपनी सारी इंद्रियों को और अपने सारे अंगों को आपको डेडिकेट करना है unto Jesus Christ। तुम्हारे हाथ पैर चलाने से तुम्हारा उद्धार होगा नहीं, तुम्हारे कुछ करने से तुम्हारा उद्धार होगा नहीं। अगर उद्धार चाहते हो तो परमेश्वर के उस काम पे विश्वास करो जिसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान करके और उसके पुनरुत्थान से पवित्र आत्मा देकर हमारे जीवन में शुरू। वॉक अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरिट, ओबे द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट जी। आगे, as a living sacrifice, as a living, ऐसे जीवित बलिदान बन जाओ। लिविंग सैक्रिफाइस, जीवित बलिदान यानी जीवित पत्री बन जाओ, कहने का मतलब। लोग तुम्हें पढ़ो जी। holy, devoted, consecrated, and well pleasing to God, and well pleasing to God। परमेश्वर तुमसे बहुत प्रसन्न हो जाए, ऐसे हो जाओ। बिना पवित्र आत्मा के कैसे हो सकते जी। which is your reasonable service, Which is your reasonable service, rational intelligent service, यानी आपकी अगर अधिक इंटेलिजेंट सर्विस ऑफ गॉड करना मांगते हैं, परमेश्वर की सेवा बुद्धिमत्ता के साथ करना मांगते हैं, इंटेलिजेंट, and spiritual worship, एंड स्पिरिचुअल वर्शिप करना मांगते हैं, आत्मिक सेवा करना मांगते हैं,
तो आपको ये करना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप एक लास्ट में एक वर्ष पढ़िए, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 14 पद से पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 14। तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की, Who said this? ये किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ जो नगर पहाड़ पर बसा है, वह छिप नहीं सकता। पहाड़ मालूम कौन है? चट्टान, जीसस क्राइस्ट। और अगर तुम मसीह में हो तो छिप नहीं सकते। कहाँ दिखाई नहीं दे रहा कोई मसीह में। और आप आगे जाके पढ़िएगा, फॉल्स प्रॉफिट्स के लिखा है कि वे समुद्र में छिपी हुई चट्टान की तरह। यार वो तो चट्टान जी। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं। परंतु दीवट यानी स्टैंड पे रखते हैं। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश मिलता है। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश मिलता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके तुम्हारे भले कामों को देखकर कि वो मनुष्य तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की तुम्हारी खूब बड़ाई करे। तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। तभी तो कोई करना नहीं मांगता, हमारी तो बड़ाई होगी नहीं। पौलुस ने कहना कि हाँ, मैं तो कूड़ा हूँ, मैं तो सब कुछ, अपने आप को जितना नीचे, अपनी खुदी का इनकार किया था तभी तो मसीह की महिमा हुई थी। और जब तक हम अपनी खुदी का इनकार करके अपने आप को पूरा उसके सामने दे नहीं देंगे, ये बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए, ताकि पवित्र आत्मा की योजना और इच्छा यहाँ से प्रकट हो। तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करें। हम क्या करेंगे? काम तो प्रभु करता है ना, पवित्र आत्मा काम करता है, प्रभु यीशु मसीह काम करता है, पिता काम करता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जब ये तीनों काम करते हैं तो लोग सोचते हैं मैंने किया। आपको मालूम है जब अंधे को उसने चंगा किया था पतरस के द्वारा, जब वो जन्म का लंगड़ा ठीक हुआ था प्रेरितों के काम में, तो उसने उन लोग आकर उनके सामने खड़े हो गए तो वो कहने लगे तुम हमें ऐसे कैसे क्यों देख रहे हो कि जैसे हमने अपनी कुव्वत से, अपनी बुद्धि से, अपनी धार्मिकता से कुछ किया है। हमने कुछ नहीं किया है। परमेश्वर के सेवक प्रभु यीशु मसीह ने इसको चंगा किया। अपनी खुदी का इनकार किया, करना शुरू करना, अपनी खुदी का इनकार करते जाओ। हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन वो सब कुछ कर सकता है। हम हमारे सामने असंभव आएंगे लेकिन हर असंभव को संभव प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। बिलीव एंड रिसीव। आप विश्वास कीजिए और देखिए वो करेगा, लेकिन डिसाइसिव डेडिकेशन के साथ अगर आप करेंगे तभी कुछ होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो किया है उसके आगे अब कुछ बाकी नहीं है और हमारे करने से अब कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपने सब कुछ पूर्ण कर दिया और पूर्ण करके हमें पूर्णता के लिए बुलाया है, ताकि मसीह की परिपूर्णता हमारे अंदर हो, हम उसमें परिपूर्ण हो। और इसीलिए पवित्र आत्मा दिया, पवित्र वचन दिया। चाहते पिता परमेश्वर आपके पुत्र की महिमा हम सबके जीवनों से ऐसी प्रकट हो जैसी होनी चाहिए, क्योंकि वो महिमा की योगी है और वो महिमा के सिंहासन पर विराजमान है और वो सब कुछ कर सकता है और सब कुछ कर रहा है और सब कुछ करेगा। इसलिए प्रभु हम अपने आप को आपके सामने लेकर आते हैं। आपका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। जो आपने हमें समय दिया है इस जीवन में, इस समय को और जितना जीवन हमारा वेस्ट हो गया है उसके लिए हम पछतावा करते हैं और आज हम अपने आप को आपके सामने समर्पित करते हैं कि आज से हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण है। मेरा जीवन आपके नाम, ताकि आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट हो और हमको आप अपनी इच्छा के अनुसार लेके चलें, ताकि आपकी योजनाएं पूरी हो और आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन।